look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial. सो गाइज हमारी नहीं आ रही है लाइट और मैंने चलाया है ये, और ये भी मेरे भाई ने दिया था चार्ज करने वाला। और कल है हमारा प्रैक्टिकल और मेरी रूममेट हंस रही है और ये भी एक स्ट्रगल का पार्ट है क्योंकि कल हमारे दो प्रैक्टिकल है ना यार। कल बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है इस वक्त क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के साथ प्रैक्टिकल के साथ हमें रिकॉर्ड भी लिखने हैं और फिर सेमिनार भी है। हमें सेमिनार भी प्रिपेयर करना है और हमारे 29 जुलाई से एग्ज़ाम भी है एंड असाइनमेंट भी है। हम इंसान नहीं हैं यार, मशीन यार, रोबोट। तो अभी हम जैसे भी है इसी लाइट में अपना एडजस्ट करेंगे और पढ़ने बैठेंगे क्योंकि एक प्रैक्टिकल में अपनी इंसल्ट करा के मुझे शर्म आ गई है तो दूसरे के लिए मैंने पढ़ लिया था। खैर उसके लिए टीचर ने अप्रिशिएट भी किया बट इंसल्ट भी हुई। एनीवे मेडिकल फील्ड में ये तो नॉर्मल सी है। आप जब कॉलेज में आते हो तो अपनी इज्जत छोड़ के आते हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तो चलो पढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे। आज है हमारा 23 जून। हार्डली 1 मंथ है हमारे एग्ज़ाम के लिए और देखते देखते कैसे ना हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, पता ही नहीं चला। अभी तो रिसेंटली मतलब एडमिशन लिया था और अब मतलब 1 मंथ बाद हमारा फर्स्ट ईयर हो जाएगा। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग है। एंड पास्ट 1 वीक ने मुझे रियलाइज़ कराया दैट फाइनली हम मेडिकल स्टूडेंट हैं क्योंकि पास्ट 1 वीक इतना ज़्यादा हेक्टिक रहा। लाइक मैं 10 को आई थी अपने घर से और 11 से ही ना जो रेल बनी है ना हमारी, लाइक आपका प्रैक्टिकल भी है, फिर मॉर्निंग में एग्ज़ाम है, फिर नेक्स्ट डे भी है, मतलब कांस्टेंट हम फिर रिकॉर्ड लिखने हैं आपको। लाइक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। और मुझे क्या था ना कि जैसे मैं घर से आई ना तो वेदर चेंज है, जो भी एटमोसफियर कुछ भी कह सकते हैं, मुझे ना फीवर हो गया, उसके साथ कोल्ड हो गया। सो उसके साथ मतलब कि मेडिसिन लो, फिर पढ़ो, फिर जाओ, फिर बेइज्जती भी करा लो ऐसा नहीं है कि 100% चीज़ें अच्छी चली जाती हैं। और क्योंकि फीवर में मेरा इतना नहीं मैं पढ़ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि मैं ही नहीं, होती है बेइज्जती, सबकी होती है, बताता कोई नहीं है अच्छा, लास्ट वीक ने ना मुझे बहुत सारी चीज़ें मतलब सिखाई। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा लास्ट वीक से कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए ना, आपको रुकना नहीं है, मतलब आपको बढ़ना है। मतलब अगर आप जैसे सर ने बोला था ना कि आप चल नहीं सकते तो कदम बढ़ाओ और दौड़ नहीं सकते तो चलो, मतलब जैसे भी है ना बेसिकली आपको रुकना नहीं है। क्योंकि ऐसा था ना कि मुझे फीवर हो रहा था और मैं पढ़ नहीं पा रही थी और मेडिसिन से ना मेरा बहुत सारा भारी था। तो मैं सोच रही थी कुछ पढ़ा ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर जब मुझे कुछ आता ही नहीं। एंड एज सच में सोच रही थी कि मैं छोड़ दूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, मतलब अगर आज मैंने खुद को ये सब बोल दिया ना कि चल ठीक है आज छोड़ देगी, तो फिर वो दिमाग ना ये चीज़ पकड़ लेता है, फिर आपको आदत पड़ जाती है सिचुएशन से भागने की। तो कैसे भी हुआ, लाइक मैं मेडिसिन लेके गई हूँ और वहाँ पर भी मुझे फीवर हुआ या मेरी आंखें जल रही थी फीवर से, बट मैंने एक भी अपना ना तो एग्ज़ाम मिस किया ना मैंने अपना कोई प्रैक्टिकल मिस किया। नाउ आई फील प्राउड कि यस मैंने ये वीक सर्वाइव किया। स्टिल अभी है हमारा 28 जून तक इसी तरीके से हमें रगड़ा जा रहा है, रगड़ा जाएगा उसके बाद भी पता नहीं, क्योंकि मेरे घर जाने के चक्कर में मेरे 2 एग्ज़ाम मिस हो गए थे, तो शायद उसका भी कुछ और थोड़ी अटेंडेंस इशू है पीसीओ में आई गेस। सो तो देखते हैं अभी तो। बट हाँ, बस आपसे ये बोलूँगी लाइफ में एक एटीट्यूड रखना हमेशा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि हाँ हमें नहीं आता, हम सीख लेंगे। वैसे कोई भी हो लाइफ में, बस हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड यही मैंने इस वीक सीखा एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। क्योंकि जिस चीज़ को मैं सोचने का छोड़ भी रही थी, एटलीस्ट मैंने वो पास कर लिया, जस्ट पास किया, लेकिन हाँ मैंने पास कर लिया। हाँ एक एग्ज़ाम है जिसमें मैं पूरी तरीके से मतलब ब्लैंक हो गई थी। रीज़न थी उस दिन मैंने थोड़ा डबल डोज ले लिया था मेडिसिन का, क्योंकि मेरे को पेन नहीं जा रहा था। एंड वहाँ जाके मैं बिल्कुल ब्लैक हो गई एंड आई गेस वो मुझे दोबारा देना पड़ेगा, बट इट्स ओके। लर्निंग ही तो मिलेगी आपको, वहाँ से सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं आपसे और कंटिन्यू करते हैं आज का व्लॉग।
go. 난 모를 거야. 아마 날 모를 거야. 웃고 있는 내 모습은 진짜가 아니야. तो जी हमारी मैगी बन रही है साइड बाय साइड, और उसके साथ मैं कर रही हूँ अपने सेमिनार को एक बार प्रिपेयर, क्योंकि मेरे कल 2 सेमिनार है और मैंने अभी तक कोई सेमिनार नहीं लिया था, एंड सडनली मुझे दोनों ही सेमिनार देने हैं। देख लेंगे। वैसे भी ये जो लास्ट वीक है ये इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग रहा है ना कि अब तो कुछ ऐसा फील भी नहीं हो रहा। हॉस्टल में आपके छोटे छोटे काम भी ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कराते हैं, एंड स्पेशली एग्ज़ाम से पहले। जब घर पे आप होते हैं ना तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस आप पढ़ो, खाओ, पढ़ो, सो। बट यहाँ पर सब कुछ खुद से करना है। तो चलो अब मैगी खाते हैं। मैगी खाने के बाद फिर हम दोबारा से पढ़ने बैठेंगे। दिस इज़ हाउ आजकल दिन जा रहे हैं। 모습은 숨기고 살아야지. 사람들은 겉모습만 본다니까 하나. It's not easy to regain my confidence again, but I'm trying my best to regain it because मुझे सेमिनार देना है। और ऐसा नहीं है कि सेमिनार यही है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद हमारा फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे सेकंड ईयर से ना खुद को इस चीज़ में इंडल्ज करना है, लाइक सेमिनार एंड और बाकी चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट ईयर तो जैसे तैसे निकल गया, बट मैं सेकंड ईयर में ना इस तरीके से नहीं रहना चाहती। सो वर्किंग ऑन दैट। ऑलमोस्ट 2 AM रात को, और मॉर्निंग से आज पढ़ते पढ़ते लाइक मैंने सिर्फ बीच में आई गेस मैंने हाफ एन आवर का ब्रेक लिया था, क्योंकि मुझे अपने दोनों सेमिनार प्रिपेयर करने थे। और मेरा ना पार्सल मुझे रिसीव हुआ, तो मुझे उसके आंसर भी लिखने थे। पूरे तो मैंने नहीं लिखे, बट हाँ थोड़ा मैंने लिखा है, एटलीस्ट वो मैं सबमिट कर दूँ। और उसके साथ एग्ज़ाम है एनाटॉमी का, उसका भी। इट वॉज सो हैक्टिक डे, थक गई बहुत ज़्यादा। सो ये मेरा डे 2 था अपनी स्टडी का। मैंने पूरे साल ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ा था, बिकॉज बहुत सिचुएशन थी, लाइक सर्जरी, उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो जाना, एंड यहाँ पर एडजस्ट करने में। बट येस, आई एम फीलिंग वेरी प्रोडक्टिव। टुडे इज़ माई सेकेंड डे एंड आई स्टडी अ लॉट अकॉर्डिंग टू। सो अब मैंने ये डिसाइड किया है कि इसी तरीके से टिल एग्ज़ाम हम पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो जाएगा अगर हम पढ़ेंगे, क्योंकि सभी ने ये बात बोली है कि 1 मंथ में हो जाता है। लेट्स सी। और सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मैंने आज से क्या सीखा आज के दिन से, लाइक मैंने ना एक चीज़ इम्प्लीमेंट की अपनी लाइफ में कि कुछ भी आप करें, आपका दिन हो या आपकी पढ़ाई हो, आपने उससे क्या सीखा, क्या लर्न किया। ये चीज़ डेफिनेटली अपने आप से पूछना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द क्लास, मतलब सभी चीज़ के बाद। जैसे आज का मैंने सीखा कि डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ करना है तो। लाइक आप इंटेलिजेंट है, बट अगर आपके पास वो डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन नहीं है ना, तो वो किसी काम की नहीं है। सो आज मैंने खुद से यही सीखा कि यस, अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे आज मैंने सोचा था कि मैं अपने मैक्सिमम आवर अपनी पढ़ाई के लिए दूँगी, चाहे उसमें मैं रिटर्न वर्क करूँ, कुछ भी करूँ, सो दैट मेरी बैठने की जो स्पीड है वो दोबारा से मेंटेन हो जाए, एंड मैं उसमें कहीं काफ़ी हद तक मैं सक्सेसफुल रही हूँ। सो आज का डे ने मुझे यही सिखाया, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय एवरीवन।